नमस्कार रितु राजपूत की ओर से एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं रितु और हमारे साथ हैं हमारी मेहमान सहर जमा। सहर, एक बार फिर से स्वागत है आपका और बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। पिछले कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हमने तलत महमूद साहब के बारे में की, उनके जीवन के बारे में की, उनके गीतों के बारे में की और बहुत खूबसूरत प्रसंगों का भी जिक्र किया। अब इस सिलसिले में बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जब भी हम बड़े गायकों की बात करते हैं, तलत साहब के जमाने की बहुत सारी बातें हमने की हैं, उनकी गायकी की बहुत सी बातें की हैं और उस दौर में शहर बहुत सारे जो संगीत के दिग्गज हुआ करते थे, बैठके हुआ करती थी संगीत की। मुझे एक अपना जाती प्रसंग याद है, चूंकि मैं लखनऊ में पोस्टेड रही एक लंबे समय तक, तो और चूंकि पारिवारिक रिश्ता भी रहा है तलत महमूद साहब से, आप तो जानती हैं। जी। तो हमें पता चला कि वो आए हुए हैं और उनकी म्यूजिक की एक बैठक है और वहाँ पे सब बहुत दिग्गज लोग, बहुत संगीत के मर्मज्ञ लोग विद्यमान थे। तो बहुत ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो हम सिर्फ इस आस पे वहां तक पहुंचे, उस घर तक जहाँ पे वो हो रहा था, कि बस एक झलक एक देख ले, झलक देख एक जाए। झलक देख ले, फिर हम चले हाउ जाएंगे। स्वीट। तो मेरी स्मृतियों में आज भी वो झरोके से आधे खुले हुए दरवाजे से मैंने उनको देखा था। अच्छा, और वो तो उस शाम में से आपको कौन से गाने याद हैं या कुछ? उस हम तो अंदर जा नहीं पाए ना, हम हाँ, तो बहुत हाँ। छोटे थे। अच्छा, वहां तो संगीतकारों की महफिल थी, बिल्कुल। हमारा प्रवेश तो वहां पे हो ही नहीं सका। हम तो वहां खड़े रह गए दरवाजे के बाहर, बस झिर्री से उनको झांक के देखा। हम तो तृप्त हो गए, बस चेहरा भर देख लिया तलत जी का। इससे जी। बड़ी उपलब्धि क्या होती है हमारे लिए। तो ये मेरा अपना प्रसंग था। लेकिन जब बैठकें होती हैं उसमें किशोरदा, रफीदा, मुकेश जी, और उन बैठकों में सबसे बड़ा सम्मान ये होता था कि जो सबसे बड़ा सिंगर है उसे सबसे आखिर में बुलाया जाएगा। जी। और आप यकीन मानिए कि सबसे आखिर में तलत महमूद साहब को बुलाया जाता था। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार मदन मोहन जी ने एक बैठक की बेगम अख्तर साहिबा के सम्मान अच्छा। में, और संगीत की महफिल थी, सब बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया, बड़ी बड़ी शख्सियत वहां पर मौजूद थी। उसमें रफी साहब भी थे, किशोर भी थे, मन्ना डे भी थे। और सबसे पहले उन्होंने आमंत्रण दिया कि तलत महमूद साहब अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, अच्छा। शुरुआत उनसे होगी। तलत साहब ने गाना सुनो, पहला गीत, दूसरा गीत, तीसरा गीत। तो किशोर साहब धीरे से फुसफुसा के कहते हैं, भैया चलो यहाँ से, निकल लो। यहाँ तो इनका तलत जी का जादू चल रहा है, हमें कौन सुनेगा। तो देखिए ना कि इतने बड़े कलाकार, खुद किशोर था, जी, खुद रफी बिल्कुल, साहब, बिल्कुल। और तलत जी के प्रति ये सम्मान का भाव, इसे कहते हैं कि कलाकार के प्रति जो निष्ठा है, जो बहुत। सम्मान है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती जी, है। और जिस तरीके से सब साथ बैठ के, घुल-मिल के, हँसते हुए दोस्ती रखना, मतलब वो सब अपनी जगह, अपनी मकाम पे सब खुद एक लेजेंड है। जी, जी, बिल्कुल। और अब उस गज़ल का ज़िक्र करना चाहूँगी। फैज़ अच्छा। साहब की गज़ल है और गाने को तो यूँ कई लोगों ने उससे गाया है, पर तलत जी की बात बिल्कुल अलग है। दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, हाँ, हाँ। दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुज़ार के। तो ये जो वाह! गज़ल है, जो जब तलत जी गाते हैं, तो उसमें कितने शेड्स, कितने रंग बिखर जाते हैं बिल्कुल। और कितने सारे दिल धड़क जाते हैं। सुन लिया जाए। बिल्कुल। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के हो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान तेरी। वीरा है मैं कदा
प्यारा गीत हमने सुना और शहर के बारे में हम बता चुके हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी लेखनी चलाती हैं। बात चल रही थी तलत महमूद साहब की। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद करते थे, बताइए ना कुछ। खाने में हमारी जो नानी थी जी क्योंकि वो खुद कलकत्ता की थी, जी बंगाली खाना बहुत बहुत बेहतरीन बनाती थी। जी जी। तो आई थिंक लखनऊ का खाना तो था ही घर पे, और बंगाली खाना, ये दोनों क्विजीन्स जो थे उनके खास। तो आपको तो परिवार वालों को बड़ा मजा आता होगा, दोनों तरफ का खाना खाने को मिलता होगा। और अच्छा वो बहुत अच्छी कुक थी माशाल्लाह, बहुत जी शौकीन थी। नसरीन नानी बहुत शौकीन खाने की और खिलाने की, बहुत ही हॉस्पिटेबल पर्सनालिटी, वेरी गुड होस्ट। ये सब जो मैंने अपने अम्मी के नाम सुना है, नानी के नाम सुना है कि आपने क्या क्या घर बनाना सीखा? मैंने जी सब कुछ, मतलब अगर आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं, वर्किंग वुमेन है, तो सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता है। जी। कुछ और आगे बढ़ा जाए शहर, तो क्यों ना एक और गीत तलत जी की आवाज में सुना जाए। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? ये जो मैंने यंगस्टर्स के कॉलेज कंपटीशन जो किए थे, जिसमें तलत नाना के गाने गवाए थे, जी तो उसमें से एक लड़की ने डुएट गाया था। जी। राज कपूर जी और नरगिस जी पे फरमाया हुआ है, जब दोनों बहुत यंग थे, बहुत ही खूबसूरत थे। इट्स अ लवली डुएट, अरमान भरी दिल की नजर तेरे लिए है। इट्स वेरी वेरी स्वीट, और वो खुद दोनों इतने यंग और स्वीट हैं। तो और उस पर उस sweet डुएट, voice। हाँ, और उस डुएट में इतनी फ्रेशनेस है, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस। ये बहुत क्या ही बात। खास है, बहुत खास गाना है। सुनना चाहेंगी? बिल्कुल। आइए सुनते हैं। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। लूटा है मेरे दिल ने मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना, जो तेरे का खजाना, हो मोहब्बत का खजाना, जो तेरी कहानी है वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना, हाँ वही मेरा फसाना। ये फूल ये खुशबू ये चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है, वो चमन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। क्यों प्यार की दुनिया में न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा, क्यों न हो राज हमारा। है दिल को तेरी नरगिसी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा, तेरी आँखों का सहारा। ये चांद ये धरती ये गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है, वो गगन तेरे लिए है। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है, वो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है, वो सजन तेरे लिए है। एक के
के बाद एक बहुत प्यारे गीत हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है श्रोताओं कि ये गीत आपको जरूर जरूर पसंद आ रहे होंगे। और अब उस फिल्म का जिक्र हम करेंगे जो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, और उसका विषय, उसकी अदाकारा और उसके गीत और उसके बोल। मैं बात कर रही हूँ फिल्म जहां आरा की। फिल्म बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी उस दौर में, 1964 में ये फिल्म आई थी शहर, और उस समय तलत जी की उम्र 40 बरस के आसपास रही होगी। और 40 से एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि एक उतार, चरम पर पहुंचने के बाद तलत जी की गायिका, एक उतार जिसे कहना चाहिए, वो शायद प्रारंभ हो गया था। लेकिन जब हम उनके गीतों की बात करते, जहां आरा फिल्म के गीतों की बात, तो फिल्म तो नहीं चल पाई मगर साउंड ट्रैक और गाने बहुत, क्या गीत थे। बहुत तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, ऐ सनम आज ये कसम, ऐ सनम आज ये कसम, क्या गीत है उस फिल्म के। और माला सिन्हा शायद ही किसी फिल्म में इतनी हसीन लगी हो, कयामत जिसे कहना चाहिए। और उनके कॉस्ट्यूम, वो गरारे गुलाबी दुपट्टे और उनका वो श्रृंगार और वो झूमर, क्या क्या मतलब खूबसूरती रही। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितनी ही बार जब मैं तन्हा होती हूँ तो मैं जहां आरा को देखती हूँ। अच्छा। और उसका विषय अपने आप में बड़ा अनूठा था कि पिता के लिए एक पुत्री का त्याग। शाहजहां कैद में हैं और उनकी जो बेटी है उसको इजाजत नहीं कि वो झांक के बाहर भी देखे, और एक मोहब्बत करती है और जिससे मोहब्बत करती है उसको ये इजाजत नहीं कि वो उसके आसपास से भी गुजरे। तो वो एक लाल किले के अंदर वो कैद हैं और वहां से वो जो चरित्र है माला सिन्हा का, और जो आवाज जो किले में गूंजती रहती है, तेरे आंख के आंसू पी जाऊं, वो बार बार वो आवाज उनके किरदार में गूंजती है। वो गुजर रहे हैं, भारत भूषण इसमें फिल्म में हीरो थे और गीत गा रहे हैं। और आखिर जो इस फिल्म का था, जो इस फिल्म का अंत है, उनकी दोस्त ने कहा था कि मैं तुम्हें एक बार जहां आरा से जरूर मिल पाऊंगी, और वो उनको लेकर के आती हैं भारत भूषण को। और जहां आरा ने अपने अब्बा से ये वादा किया था कि मैं उसको कभी नहीं देखूंगी, तो वो कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाए रहती हैं और बैठी भारत भूषण अंदर प्रवेश करते हैं। क्योंकि उनकी दोस्त ने वादा किया था तो वो वादा भी पूरा हुआ और जहां आरा का ये वादा भी पूरा हुआ कि उसने आंख ऊपर नहीं उठाई और उनको देखा नहीं, और भारत भूषण ने उन्हें देख भी लिया, और वहां पे वो फिल्म अंत होती है और जहां आरा भी अपने प्राण त्याग देती है। तो लेकिन बात फिर वही, कहानी बहुत अनूठी थी और इतिहास से प्रेरित थी, लेकिन इस फिल्म के गीत, और सबसे पहले तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ये श्रोताओं को और डुएट भी जरूर सुनाइएगा, जो रोमांटिक डुएट है इस गाने का, ऐसा नमाज जी कसम खाएं। तो पहले सुनते हैं ये वाला गीत जी। तेरा गमख्वार हूँ लेकिन मैं तुझ तक आ नहीं सकता, अपने नाम तेरी बेकसी लिखवा नहीं सकता। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। ऐ काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते, बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के धोते, फिर रंज न होता इतना, है तन्हाई
भी लंबा कितना, हालात की उलझन सुलझाऊं, हालात की उलझन सुलझाऊं। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती हैं हवाएं पहरा। लेकिन है ये ख्वाब ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है एक कली की, एक रोज थी फूलों वाली। वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। और अब वो गीत जो सहर को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, और मेरा ये विश्वास कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। आइए सुनते हैं। सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के हटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, आसमानों से बिरंगीन पैगाम आएंगे। सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। हर घड़ी
इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर रंगे वफा मुस्कुराएगा खुदा, और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। है सनम, ए सनम, ए सनम आज ये पसंद खाए, मुड़ के अब देखने का नाम न ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए, फासले प्यार के मिटा डाले, और दुनिया से दूर हो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए, ऐ सनम आज ये कसम खाए, ऐ सनम आज ये। बहुत प्यारे गीत थे। और एक और प्रसंग मुझे याद आता है, किशोर दा ने एक बार कहा कि मैं एक बार तलत जी से मिलने गया, और उन्होंने तलत जी से कहा कि दादा मुझे ये बताइए कि मैं आपकी तरह जो आपका उर्दू डिक्शन है उसे कैसे मैच करूं, कैसे वो शब्द लाऊं, वो ध्वनि लाऊं, वो आवाज लाऊं कि लोगों के दिल में उतर जाऊं। और मुझे तो कई बार लगता है कि मैं गाना छोड़ दूं, मैं तो कहीं कहीं दूर दूर तक तलत जी के उस डिक्शन को मैच नहीं करता हूँ। तो ये देखिए ना, इस भाव के पीछे एक सम्मान की भावना तो है ही है, बिल्कुल एक कला की कद्र भी है, लेकिन ये भाव भी है कि मुझे और सीखना है, और सीखना है। और जो व्यक्ति ये भाव रखता है ना सहर, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि उम्र ताउम्र आप सीखते ही रहते हैं, हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ आप जानते हैं, महसूस करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उसे अपने जीवन में ढालते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? ये अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद रफ़ी जी के जैसे जो बिल्कुल ही प्योर क्लासिकल होते हैं जी, वो ज़्यादा नहीं गा पाए तलत नाना, बट आई फील कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है। उनके हिस्से में गाने ऐसे आए जो गज़ल थे, जो गीत थे, मगर उनका एक क्लासिकल सॉन्ग है जो उन्होंने गाया है जी, जो है घिर घिर आए बजरवा कारे। इट्स अ क्लासिकल कॉम्पोजिशन और बहुत ही खूबसूरत गीत है। जिस तरीके से उन्होंने मोड़ तोड़ किया है इसमें, आई थिंक ये ज़रूर हमारे श्रोताओं को सुनना चाहिए, समझने के लिए कि कितने एकम्प्लिश थे ये। आइए सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। घिर घिर आए बदरवा कारे, घिर घिर आए बदरवा कारे, रंग भरे रस भरे प्यारे प्यारे, रंग भरे रस भरे प्यारे प्यारे, गिर गिर आए बदरवा कारे, गिर गिर आए बदरवा कारे। चली नशे में चूर हवाएं, मस्ती से भरपूर हवाएं, चली नशे में चूर हवाएं, मस्ती से भरपूर हवाएं, मचल मचल कर बिजली चमके, मचल मचल कर बिजली चमके, जूने नाम तुम्हारे, गिर गिर आए बदरवा कारे।
का मेला रहा न जाए आज अकेला, चारों ओर है खुशी का मेला रहा न जाए आज अकेला, बार बार मेरा मन सुना, बार बार मेरा मन सुना, किसको आज पुकारे, गिर गिर आए बदलवा तारे, गिर गिर आए बदलवा तारे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। एक और चीज शहर जब धीरे धीरे वो उम्र की ओर बढ़ने लगे, उम्र दराज होने लगी, तो कुछ अस्वस्थ होने लगे थे और फिर पार्किंसन की बीमारी से ग्रसित हो गए थे आप। लेकिन कुछ भी कहें, जो संगीत के प्रति उनकी आस्था थी, निष्ठा थी, समर्पण था, वो किसी भी हालत में होते थे। संगीत की गोष्ठियों में जाना नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल। हालांकि गुनगुनाना कुछ कम कर दिया था, गाना कुछ कम कर दिया था जी, लेकिन कहीं ना कहीं संगीत के प्रति उनकी आस्था बरकरार रहती थी। बिल्कुल। एक और बात भी थी, उनके गायन के वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया करते थे और उनके फेवरेट हुआ करते थे सितार, वायलिन, पियानो और तबला। बस ये चार चीजें मिल जाए तो फिर क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये भी वो कहा करते थे कि वाद्य संगीत को गीत और संगीत पर हावी नहीं होना चाहिए। आज तलत जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन शहर हम जानते हैं कि उनका जो संगीत है, उनके जो गीत हैं, उनकी जो आवाज है, वो बरसों बरस, बल्कि यूं कहे कि ताउम्र हमारे साथ रहेगी और वो याद आते रहेंगे। उनके गीत हम गुनगुनाते रहेंगे और उनकी आवाज हमें यूं ही लुभाती रहेगी। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा शहर आपसे बात करके। और आपसे भी आई वुड से बहुत अच्छा लगा। आपकी रिसर्च, ऐसी कितनी बातें निकली जो मैंने भी नहीं सुनी हुई थी। बहुत दिलचस्प किस्से आपने सुनाए। जी, जी। और मुझे तो ऐसा लगता है मैंने बहुत किस्से सुने हुए हैं अपने खानदान से, मगर आपने उससे भी ज्यादा नए नए किस्से मुझे सुनाए। अरे तो ये आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है और आप तो बहन है। श्रोताओं, बहुत अच्छा लगा शहर हमारे कार्यक्रम में आई और आपको भी अच्छा लगा होगा। लेकिन शहर, ये रिश्ता जो श्रोताओं से बनता है गीतों के माध्यम से, हम किसी भी कलाकार की बात करें, किसी भी फनकार की बात करें, ये रिश्ता ऐसा होता है जो दिन दिन गाढ़ा होता है। अब जितना श्रोताओं से जुड़ते हैं ये रिश्ता और मजबूत और गाढ़ा होता जाता है। फिर किसी मोड़ पर किसी नए फनकार पर बातचीत करने के लिए आपसे मुलाकात होगी। यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। समापन करना चाहूंगी खास करके उस गीत से जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। तलत साहब, आपको कोई कैसे भूल सकता है। ये गीत था फिल्म मदहोश से। 1951 में फिल्म आई थी और ये गीत केंद्रित था राग जौनपुरी पर। संगीतकार मदन मोहन थे और रचना थी राजा मेहंदी अली खान की। याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में
मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल। नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। पार्श्व गायक तलत महमूद साहब के जीवन और उनके संगीत पर केंद्रित बहारें हमको ढूंढेगी। बातचीत का ये सफर यहीं तक। अपनी बातचीत को विराम देंगे, लेकिन अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। हमारा जिक्र भी हो